मेरे साथ पहले मिलकर बोलिए, वंदे। आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, अभी तो ऐसी आवाज हो कम से कम दिल्ली तक पहुंचे। वंदे वंदे वंदे। फिर मेरे साथ बोलिए, जय जवान जय जवान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। जय विज्ञान नारा बदल गया था, आगे जब वाजपेयी जी का शासन आया तो उसमें हमने विज्ञान भी जोड़ा था, और जवान, किसान और विज्ञान मिलकर के एक महान हिंदुस्तान बनाएंगे नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। ये आप और हम सब मिलकर आज संकल्प करने आए। आज के इस अद्भुत महाकुंभ के मंच पर विराजमान सम्माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मठ और विजय की ओर निरंतर प्रस्थान करने वाले आपके वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, संसद में, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता और मध्य प्रदेश से संसद में सदस्य श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी, पूर्व अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य के सभी प्रमुख पदाधिकारी और देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के इस महान कुंभ को मेरा सादर अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रयाग का निवासी हूं और वहां का कुंभ विश्व में विख्यात है, लेकिन वहां सारे देश से और दुनिया से लोग आते हैं, तब बहुत बड़ा विशाल कुंभ होता है। लेकिन आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई और यहां के सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के नेतृत्व में इस महाकुंभ के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि और सारे कुंभ इसके सामने फीके पड़ गए, क्योंकि ये एक प्रदेश का कुंभ है और प्रत्येक गांव से, प्रत्येक मतदान केंद्र से आए हुए लोगों का संगम। ये एक अद्भुत संगम है। कुंभ में लोग आते हैं, संगम होता है। यहां भी आप मंच पर देखें कितने प्रकार के संगम हो रहे हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे राष्ट्रीय नेताओं के संगम है, संसदीय दलों के का संगम है, प्रादेशिक नेताओं का संगम है, पूर्व मुख्यमंत्रियों का संगम है, भावी मुख्यमंत्री मौजूद हैं, भावी प्रधानमंत्री मौजूद हैं। ये तमाम विभिन्न प्रकार के संगमों से ये एक महाकुंभ वास्तव में अद्भुत बन गया है। आज ये भी एक सौभाग्य का अवसर है कि हम पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर इस महाकुंभ के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। पंडित जी ने जो कुछ भारत की कल्पना की थी, आप लोग पीछे दबाव मत उसका एक उल्लेख बार बार आपके सामने किया जा रहा है, और उस उल्लेख का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य ये था कि विकास का अर्थ ये है कि अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए गरीब आदमी के सामने विकास की गंगा पहुंच जाए। जब तक विकास नीचे तक नहीं पहुंचता, जब तक विकास आम आदमी के पास तक नहीं पहुंचता, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमारी जो सरकारें काम कर रही हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, इन सभी ने ये साबित किया है कि विकास की सीमा भी आगे बढ़ाई है
देश के किसी भी राज्य की तुलना में इनका विकास सबसे आगे है और गरीब आदमी तक पहुंचने में भी ये राज्य सबसे आगे। और मध्य प्रदेश ने इस मामले में कमाल किया है। अब लोग इस राज्य के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंकने लगे हैं। गुजरात आंका जा रहा था, मध्य प्रदेश आंका जाने लगा है, छत्तीसगढ़ भी उसी कदम पर बढ़ रहा है और गोवा अपने आप में एक मिसाल बन गया है। और ये चारों राज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। ये और भी प्रसन्नता की बात है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप यहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाइए, छत्तीसगढ़ में फिर से बनाइए, राजस्थान में लाइए और गुजरात में आ चुकी है। इसकी परिणति होगी कि दिल्ली में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बनेगी। वो भारत के लिए एक शुभ दिन होगा। भारत एक नई यात्रा पर चलेगा और वो सरकारें हटेंगी केंद्र से जो इस देश को बर्बाद कर रही हैं, जो इस देश को नष्ट कर रही हैं। मोदी जी आएंगे, मोदी जी को लाने के लिए ही ये सारी बातें हो रही हैं। इस बात का स्मरण कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के तर्ज पर सारे भारत में अपनी सरकार बनाएगी और बनाने के बाद विकास के सारे आयाम नीचे तक पहुंचाएगी। बहनों और भाइयों, एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा और वो ये है कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है और आज देश जिस प्रकार के कुशासन से जूझ रहा है, उसको समाप्त करके एक सुशासन लाने का संकल्प हम लोग आज यहां कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आपके द्वारा आज के इस शक्ति प्रदर्शन से केवल मध्य प्रदेश की जनता को विराट स्वरूप नहीं मिलेगा, बल्कि सारे भारत के लोगों को, भारत की अनेक राजनीतिक पार्टियों को इस विराट रूप का दर्शन प्राप्त करने के बाद ये कहना पड़ेगा कि अब इस विराट रूप के पश्चात निश्चित हमारी विजय होगी और किसी की नहीं होगी। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप संकल्पवान होकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। और मेरे साथ फिर से मिलकर बोलें, जय जवान। जोर से बोलिए, जय जवान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो जवान, किसान, विज्ञान, इन तीनों की सम्मिलित शक्ति से एक महान हिंदुस्तान बनेगा और उस महान हिंदुस्तान को बनाने की प्रक्रिया गुजरात से शुरू हुई है और अब दिल्ली में ही जाकर रुकेगी। और मेरा विश्वास है कि आपके इस आज के संकल्प से हम उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। नमस्कार।